हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 पे अपने टॉपिक पर। ठीक है, आज हम मैथ में बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। कुछ लोगों ने मतलब कमेंट किया, बताया सर आप मैथ का जो है कि प्रायिकता चैप्टर बनाइए। तो चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, बेसिक अगर बेसिक अच्छा से तैयार हो गया तो समझ लीजिए कि सब मैथ समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया साथियों तो मजा आने वाला नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब होता है साथियों क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। जरा समझिएगा। अब हम बात करने चल रहे हैं प्रायिकता। पहले ये समझ लो कि प्रायिकता बराबर क्या होता है। प्रायिकता इक्वल टू होता है आने की संभावना। ठीक है, क्या हमने बताया? आने की संभावना बटा कुल संभावना। क्या होगा साथियों? बटा कुल संभावना। बड़े भैया जरा समझो, हमने क्या बताया कि प्रायिकता इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। एक चीज आप याद रखिएगा, क्या चीज? कि प्रायिकता को हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना? क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है ना? क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई का मतलब इवेंट, इवेंट का मतलब घटना, और पी का मतलब प्रायिकता। तो जरा समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको हम, ठीक है, प्रायिकता का कोई बात करेगा तो इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से ही भी व्यक्त कर सकते हैं। किससे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। जरा समझिए, आज हम बात करेंगे साथियों क्या? प्रायिकता। पढ़ क्या रहे हैं? प्रोबेबिलिटी। क्लास 10 का जो है कि बेस्ट टॉपिक ले आपके बीच में भेज रहे हैं। करना क्या है? हमने आपको बताया कि प्रायिकता को हम लोग दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। किसे दिखाएंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। क्या होता है दोस्तों? आने की संभावना बटा कुल संभावना। जरा समझिएगा, आप देख रहे हैं प्रायिकता 50% तो क्लियर रहता है और 50% क्लियर नहीं रहता। हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा ये क्लियर नहीं रहेगा। जैसे अगर कह दें, आपसे कोई कह दे, सपोज करिए कि आप बैंक गए, और आप बैंक गए या बैंक छोड़िए, जैसे आपने सिक्का को उछाला, वो हेड ही आएगा। ऐसी प्रायिकता नहीं है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। कोई गर्भवती महिला है, उसको बेटा ही केवल होगा, ये क्लियर कह दिया जाए तो वो प्रायिकता कहां से? अगर कोई लोग कह दे कि बेटा हो सकता है, बेटी हो सकता है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना? तो जहां क्लियर ना हो तो वो क्या होता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता। हमें आज इतना मजा आएगा, इतना बेसिक लेकर हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ पूछिए मत। देखिए समझिएगा जरा, हमने आपको बताया कि प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से रिप्रेजेंटेड करते हैं, दिखाते हैं। आपको कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। पहली बात कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है प्रायिकता, ये 0 से बड़ा या बराबर, 0 से क्या होता है? बड़ा या बराबर, परंतु 1 से छोटा या बराबर होता है। पहली कंडीशन आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। अब इसके बाद में आपको फिर नेक्स्ट बात क्या करनी है, जरा समझो। अब नेक्स्ट बात आपको ये करना है साथियों कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना होता है? 1। याद रखिएगा, अगर आपको यहां कोई अगर ये ऐसा चिन्ह लगा हो, ठीक है, बार जैसा, तो आप इसको क्या कहेंगे? कहेंगे प्रायिकता नहीं है। ये क्या है? प्रायिकता है, और इसका मतलब क्या होगा? प्रायिकता नहीं है। तो हमने क्या बताया कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना होगा? 1 होगा। जरा समझिएगा, क्या हमने बताया कि प्रायिकता है और प्लस प्रायिकता नहीं है इक्वल टू कितना होगा? 1। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये देखो, अगर ये समझ में आ गया ना तो देखना, ये फट से हम लोग करेंगे, बहुत मजा आएगा। अब साथियों एक बात, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब करेंगे क्या? आपको एक चीज पढ़ना पड़ेगा, संभव प्रायिकता, और एक होता है असंभव प्रायिकता। आप संभव को निश्चित प्रायिकता भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग कह सकते हैं अनिश्चित प्रायिकता भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, क्या साथियों? कि संभव प्रायिकता, निश्चित प्रायिकता का मान 1 होता है, लेकिन असंभव या अनिश्चित प्रायिकता अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। पहले समझ तो लेते हैं कि संभव या निश्चित प्रायिकता क्या होता है और असंभव और अनिश्चित प्रायिकता क्या होता है। तो जरा समझिए पहले,
संभव या निश्चित, निश्चित या संभव, क्योंकि संभव है तो निश्चित है और निश्चित है तो संभव है। इसका मान 1 क्यों होता है अभी हम लोग समझते हैं। पहले समझिए, पहले जैसे आपने क्या किया, कोई लूडो लिया। अब लूडो में तो मान के चलिए 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक हो सकता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मैंने एक पासे को उछाला, एक लूडो को उछाला, तो 8 आने की क्या प्रायिकता है? 8 आएगा? नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो आप कह सकते हो वो असंभव या अनिश्चित प्रायिकता है और उसका मान हमेशा क्या होगा? 0। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, सपोज करो, ठीक है, कि आपने कोई लूडो लिया, आपने उसको उछाला और आपसे कोई पूछ ले कि लूडो को मैंने उछाला तो 3 आने की क्या प्रायिकता है? अरे भैया 3 तो आएगा, क्योंकि हमारा जो लूडो होता है उसमें कहां तक हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यह निश्चित प्रायिकता होगा, मतलब जो संभव हो सके, ठीक है, तो ये निश्चित प्रायिकता होगा, ठीक है। अब जरा समझिएगा, क्या हमेशा याद रखिएगा, अगर संभव या निश्चित प्रायिकता की बात करेंगे उसका वैल्यू कितना होगा? 1, और असंभव या अनिश्चित प्रायिकता की बात करेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। हम क्या बताया आपको, फिर से रिवीजन करिए, देखिए बहुत ही आसान है। क्या मैंने बताया कि प्रायिकता को हम लोग दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रायिकता इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना, आने की संभावना बटा कुल संभावना। और हमने क्या बताया कि प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। फिर हमने क्या बताया साथियों कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। क्या हमने बताया कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। अब जरा समझो, अगर ये 1 कहां से आया ये भी तो पता होना चाहिए। आप सोचो जरा, 1 मिनट सोचो। जैसे मैंने एक लूडो उछाला, अब मैंने देखिए यहां 2 प्रायिकता है, यहां 2 घटनाएं हो रही हैं, एक तो हुआ है एक नहीं हुआ है, लेकिन यहां प्रोबेबिलिटी 2 की बात हो रही है। अब कैसे, देखो जरा समझो कैसे। हमने एक लूडो को उछाला और किसी ने कहा कि 2 आने की क्या प्रायिकता है, तो बिल्कुल 2 आ सकती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। क्यों? क्योंकि ये संभव प्रायिकता है और जब संभव प्रायिकता रहेगा उसका मान कितना होगा? 1 होगा। लेकिन अगर किसी ने कहा मैंने लूडो उछाल दिया, अब जरा सोचो, अगर लूडो को हम उछाल दें और लूडो को उछाल दें, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या भैया 10 आने की क्या प्रायिकता है? 10 आने की क्या प्रायिकता है? तो आप क्या समझोगे? तो 10 आ सकता है? अरे नहीं आ सकता, नहीं आएगा, असंभव अनिश्चित प्रायिकता है और इसका वैल्यू कितना होगा? 0। अब 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हमने क्या सीखा कि प्रायिकता इक्वल टू होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। और हमने क्या पढ़ा कि जो प्रायिकता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। और हमने क्या बताया कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। और हमने क्या बताया, संभव ऐसी घटना जो घटित हो सके, ऐसी प्रायिकता जो घटित हो सके वह संभव या निश्चित प्रायिकता कहलाता है, लेकिन जो असंभव मतलब जो घटित ना हो सके वही असंभव या अनिश्चित प्रायिकता कहलाता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0। अब साथियों एक बात याद रखिएगा, क्या एक चीज आपको सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा आप लोग नोट पॉइंट में याद रखिएगा, हमेशा इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा। क्या चीज? अब इसको आपको हमेशा याद रखना क्या पड़ेगा साथियों, ध्यान सुनिएगा कि प्रायिकता जो वैल्यू आएगा ज्यादा से ज्यादा आप मान सकते हो लगभग 90% तक ये फ्रैक्शन में आएगा, मतलब भिन्न में आएगा। किस में आता है? भिन्न में। याद रखिएगा हमेशा, मैंने क्या बताया कि 90% से अधिक आपको बता दें किस में आएगा? फ्रैक्शन में, भिन्न में। भिन्न मतलब अंश बटा हर में आ सकता है, जैसे 1/2, 3/2 ऐसा करके आ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इतना आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर जो आएगा हमेशा किस में आता है? बटे में आता है। एक बार रिवीजन करिए फटाफट। मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रायिकता इक्वल टू आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब हमने क्या बताया कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है लेकिन 1 से छोटा या बराबर होती है। प्रायिकता है और प्रायिकता नहीं है बराबर 1 होता है। और संभव निश्चित प्रायिकता अगर होती है तो 1, जो घटना घटित हो सके वह संभव या निश्चित प्रायिकता कहलाता है, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। लेकिन अगर असंभव या अनिश्चित प्रायिकता की बात करें तो वह क्या होगा? जो घटना घटित ना हो सके और उसका वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और नोट पॉइंट में हमने आपको क्या बताया कि 90% इसका आंसर किस में आता है? फ्रैक्शन में आता है, ठीक है ना, भिन्न में आता है। याद रखिएगा, अगर इतना बेसिक याद कर लिए ना तो समझ लीजिए मजा आ जाएगा। एक आएगा आपको समप्रायिक प्रायिकता, मतलब जो न्याय संगत हो, न्याय संगत हो वह समप्रायिक प्रायिकता होता है।
ठीक है, जैसे सिक्का उछालना, तो आप सिक्का उछालेंगे, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ ले, मान लीजिए जैसे मतलब क्वेश्चन को सत्य असत्य ये टिक लगाना, ठीक है, तो ये क्या है, ये सब एक सांप्रायिक प्रायिकता है, ठीक है ना, न्याय संगत है, जिसे लोग मान लेते हैं, ठीक है। किसी औरत को बच्चा पैदा हो रहा हो तो ये भी एक प्रकार का सांप्रायिक प्रायिकता है, ठीक है। हो सकता है या तो लड़का हो गया तो लड़की, तो बात समझेंगे, आगे इसको पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। अब साथियों हमने क्या पढ़ा, ये आप लोग स्वयं भरेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप ध्यान से पढ़ो, आप स्वयं भर लोगे, इतना मजा आने वाला है। अब जरा समझो, अब कह रहा है कि घटना ई की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस है, प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। अब आप सोच के बताओ, अभी आपको मैंने समझाया कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, बराबर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा, कितना आंसर आ जाएगा, एक। कितना आएगा, एक आएगा। कैसे आया कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा, एक हो गया। अब साथियों नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उस घटना की प्रायिकता, क्या बताया, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, उसको, ठीक है, नहीं हो सकती, तो उसका जो असंभव होगा या अनिश्चित प्रायिकता होगा, उसका वैल्यू कितनी होगी, 0 हो जाएगी। कितना होगा साथियों, 0 होगा। और ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, असंभव। क्या कहेंगे साथियों, असंभव प्रायिकता कहते हैं, या अनिश्चित प्रायिकता भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम देखिए नेक्स्ट 3 नंबर की बात करें। फर्स्ट नंबर में हमने क्या पढ़ा, प्रायिकता ई की, मतलब प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, बराबर कितना होता है, एक होता है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। ऐसी घटना को हम लोग असंभव या अनिश्चित प्रायिकता कहते हैं। अब जरा समझिएगा, 2 नंबर हो गया। थर्ड नंबर अगर बात करें तो उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। जरा समझो, मैंने क्या बताया, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। और याद करो मैंने क्या कहा था कि जिसका, ऐसी घटना जिस, ठीक है, जो घटित होना निश्चित हो, उसे हम क्या कहेंगे, संभव या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। उसका हमेशा मान क्या होता है, बताइए जल्दी, एक होता है। बिल्कुल सही, कितना होता है, एक। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे, ऐसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे, संभव या निश्चित प्रायिकता कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, थर्ड नंबर भी हो गया। 4 नंबर की बात करें, किसी प्रयोग की, क्या दिया है, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं की, ठीक है ना, क्या दिया है, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है, एक। अभी आपने ये पढ़ के आए। नेक्स्ट लास्ट देखिए 5 नंबर, किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, क्या होती है, कि किससे बड़ी होती है, किससे बड़ी होती है, 0 से, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। आप देख पा रहे हैं कितना आनंद है। आप अगर, हमने आपको बार बार समझा रहे हैं, अगर आपकी बेसिक साथियों अगर मजबूत है, ये चीज आप हमेशा माइंड में रखिएगा, हमेशा याद माइंड में रखिएगा। मेरी गारंटी है आप इस चैप्टर को आसानी से, मतलब टोटल हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए जरा समझिएगा, नेक्स्ट सवाल बात कर रहे हैं, ठीक है, नोट करते चलिए। आप बुक लेकर बैठिए, क्योंकि जब बुक लेकर बैठेंगे तभी मजा आने वाला है, बुक लेकर नहीं बैठेंगे तो मजा आने वाला नहीं है। तो जरा समझिएगा, नेक्स्ट आपके बीच में आ रहा है साथियों, क्या आ रहा है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 नहीं 2 नंबर बता दें, 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर देखिए, माफ कीजिएगा, 2 नंबर देख लीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों की किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है। अभी देखिए हमने आपको बताया समप्रायिक, यही तो बताना है, समप्रायिक। सवाल देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, एक ड्राइवर है, क्या है, एक ड्राइवर है और इसे चलाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है, प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, मतलब प्रारंभ कार चलना क्या हो गई, प्रारंभ। और नेक्स्ट कह रहा है या कार प्रारंभ नहीं होती है, प्रारंभ नहीं होती है। तो साथियों जरा याद रखिएगा क्या चीज कह रहा है, कि क्या ये सांप्रायिक प्रायिकता है। जरा समझो, एक ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर साहब हैं जो किसी कार को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो कार चलना प्रारंभ हो जाएगी या प्रारंभ नहीं होगी। क्या यह सांप्रायिक प्रायिकता है, नहीं, यह सांप्रायिक प्रायिकता नहीं।
ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझो। हो सकता है कि ये जो गाड़ी है वो बिगड़ी हो, न चल सके, कोई भी कारण हो सकता है, अतः इसलिए यह क्या होगा, यह समप्रायिक प्रायिकता नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या रहा है, चलिए फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 नंबर, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को, ठीक है ना, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल को क्या करती है, डाल पाती है या नहीं डाल पाती, यह क्या है, समप्रायिक प्रायिकता है। तो यह भी समप्रायिक प्रायिकता नहीं है, यह भी समप्रायिक प्रायिकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, ये कोई न्याय संगत नहीं है, ठीक है। फुटबॉल डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, ये कोई न्याय संगत नहीं है, अतः यह भी समप्रायिक प्रायिकता नहीं है। थर्ड, अगर इसी के हम थर्ड नंबर बात करें, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना, ठीक है, उत्तर सही या गलत है, क्या यह समप्रायिक प्रायिकता है, बिल्कुल, ठीक है। सत्य असत्य, सत्य असत्य का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, यह एक सम प्रायिक प्रायिकता है, ठीक है ना। जरा समझो, ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है ना, किसी अध्यापक ने क्वेश्चन पूछा, अब ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे बच्चों को पता ही नहीं है, तो अब क्या होगा कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे कि सही है और कुछ कहेंगे नहीं सही है, मतलब कुछ लोग सत्य कहेंगे और कुछ लोग क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये समप्रायिक है, ठीक है ना। आंसर जो दे रहे हैं इनका आंसर क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, समप्रायिक प्रायिकता हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 4 नंबर हम बात करें, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की, देखिए ये भी एक समप्रायिक प्रायिकता है, ठीक है ना। किसी को पता ही नहीं है कि मतलब लड़का हो सकता है या लड़की, तो ये प्रकार का ये भी समप्रायिक प्रायिकता है। तो ये बहुत ही आसान है, इतना सस्ता है, आप कुछ पूछिए मत, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो आप ये तो चुटकी बजा के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। गाड़ी आदमी चला रहा है तो कोई समप्रायिक प्रायिकता नहीं हो सकता है गाड़ी बिगड़ गया हो। कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, बास्केट को मतलब गेंद को बास्केट में डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी, ये भी हो सकती है, छोटा हो, ठीक है ना, बास्केट ज्यादा ऊंचा हो, तो ये कोई मतलब ये कोई समप्रायिक प्रायिकता नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपके बीच में आ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। देखो पूछ क्या रहा है, सवाल को बार बार पढ़ लिया करो, प्रायिकता नहीं है, नहीं है, इसमें से कौन चुनना। देखो ए नंबर दिया है साथियों, कितना दिया है, 2/3, बड़े भैया बी नंबर दिया है -1.5 और सी नंबर दिया है 15% और डी नंबर दिया है साथियों, कितना दिया है जरा याद रखिएगा, कितना 0.7। जरा समझो, कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें से प्रायिकता कौन है, ये पूछ रहा है कि इसमें से प्रायिकता कौन नहीं है, मतलब नहीं है। तो जरा समझो, अब आप याद रखो, क्या याद रखे थे, आपको पकड़ने के कई तरीके हैं, इसमें से कौन सा प्रायिकता है, कौन सा प्रायिकता नहीं है। पहला आपने ये सीखा था कि जो प्रायिकता होती है ये 0 से क्या होता है, बड़ा या बराबर, परंतु 1 से छोटा या क्या होता है, बराबर होता है। या पढ़ के आए, अभी अभी मैं पढ़ा के आया हूं, ठीक है, नहीं देखे तो फिर से देख लीजिएगा, बार बार करें। और दूसरी बात आपको बताया था, इसका ज्यादा से ज्यादा आंसर हमेशा किसमें होता है, फ्रैक्शन में, ठीक है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटा हर में होता है, किसमें होता है, अंश बटा हर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा समझो, ये 2/3 में है, ये तो पक्का है, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये प्रायिकता, ये तो पता चल गया। बेचारी ये लोग का पता चल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, याद रखो, अगर परसेंट को हम भिन्न में बदलते हैं तो किससे भाग देते हैं, 100 से। तो बताओ ये फ्रैक्शन में हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हुआ ना। इसको कटाना चाहेंगे तो 5 तिहाई 15 और किससे कटा दें, ठीक है, 20 पंचे 100 कट गया। तो आप देख पा रहे हैं 3 कितना आ गया, 20 आ गया। तो समझ पा रहे हैं, आप देख रहे हैं अच्छे से, क्या देख रहे हैं, ये भी किसमें आया, फ्रैक्शन में आया, तो अतः ये भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये भी प्रायिकता है। इसकी बात करें, अगर इसको दशमलव को हटाना है तो किससे भाग दे दो, 10 से भाग दे दो, तो क्या ये फ्रैक्शन में आया, बिल्कुल आ गया। तो बताओ ये प्रायिकता है, अरे हाँ भैया ये प्रायिकता है, पर ये अकेला फंसा, क्या ये प्रायिकता है, ये प्रायिकता नहीं है। क्यों प्रायिकता नहीं है, पहली बात तो ये क्या है, निगेटिव में है, किसमें है, निगेटिव में है। और याद रखिएगा कि प्रायिकता का आंसर निगेटिव में नहीं आता है, याद रखिएगा हमेशा, प्रायिकता का जो आंसर होता है वह निगेटिव में नहीं आता है। कोई आपसे कहे तो कह दीजिएगा बिल्कुल कि प्रायिकता का आंसर निगेटिव में नहीं आता है, अतः यह प्रायिकता नहीं है। बी नंबर सही है, बी नंबर सही है कि -1.5 यह प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए
अब क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों नंबर 3। तो 3 तो 4 बता दिए क्या, 3 नहीं बताएं? 3 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 बता दिए थे, ठीक है, उसको 4 मान लीजिए, इसको 3। अब 3 नंबर कह रहा है कि फुटबॉल खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, उसके लिए सिक्का उछालना या न्याय संगत विधि क्यों माना गया है। ध्यान सुनिएगा, और सही बात, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत लोग पूछ सकते हैं कि मतलब फुटबॉल या मतलब मैच हो रहा तो बचपन में नहीं देखते हैं, घर पे देखते हैं, गांव में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो टास्क सिक्के से ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्का उछालना क्या चीज बताइए साथियों, सिक्का उछालना, ठीक है ना, सिक्का उछालना क्या है, क्या क्यों न्याय संगत मानते हैं ना, सिक्का उछालना समप्रायिक, समप्रायिक प्रायिकता है, प्रायिकता है, इसीलिए इसे न्याय संगत, क्या चीज, न्याय संगत, ठीक है ना, न्याय संगत विधि मानते हैं। क्या मानते हैं? न्याय संगत विधि मानते हैं, ठीक है, मानते हैं। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप यही याद रखिएगा, समप्रायिक प्रायिकता, न्याय संगत, इसीलिए इसको इसलिए मानते हैं क्योंकि यह क्या है, समप्रायिक प्रायिकता है। तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं सवाल नंबर 5, फटाफट देखिएगा। सवाल नंबर 5 साथियों कह क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब क्या, प्रायिकता। अरे बोलो ना, क्या होता है प्रायिकता? कितना दिया है? 0.05। क्या होता है? 0.05 है ना। और कह रहा है कि प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है बराबर क्या होगा? ये लो देखो, अब मामला फंसा। आपको याद है कि नहीं, क्या बताया था? अरे बोलो, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना होएगा? 1 होएगा। बिल्कुल। अब जरा याद रखो, प्रायिकता है का आंसर कितना दिया है मान? 0.05 प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। बिल्कुल। मान किसका चाहिए? अरे भैया इसी का तो चाहिए, ये प्लस है ना, चल बाबा इधर था, इधर इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? प्रायिकता नहीं है इक्वल टू 1 माइनस 0.05 और प्रायिकता नहीं है, इसको हल करेंगे 0. कितना आ जाएगा? 95। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आपका प्रायिकता नहीं है मान आ गया। किस सूत्र से? इस सूत्र से। क्या? प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 1। याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ढेर सारे सवाल लगते हैं एग्जाम, मतलब आगे जो एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जैसे एसएससी बैंक रेलवे वगैरह जहां तैयारी होती है, सब सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत एक लाइन में लगा देते हैं, बहुत जल्दी समय बच जाता है। ठीक है, और भी मेथड है, ऐसी बात नहीं है। अब जरा समझो नेक्स्ट सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है साथियों? सवाल नंबर 6 कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। कहानी सुनो, कह रहा है एक थैला है। क्या है साथियों? एक थैला है, थैला में नींबू की महक आ रही, इसमें से जो महक निकल रहा है वो नींबू की महक निकल रही है। किसकी? नींबू की महक निकल रही है, इस थैले से निकल रही है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, नींबू की महक वाली गोलियां इसमें। ठीक है, कौन सी हैं? नींबू की महक वाली। यहाँ जो गोली भरी हुई हैं, जितनी भी गोली भरी हैं, नींबू की महक वाली गोली हैं। ठीक है, वाली गोलियां इसमें भरी गई हैं। याद रखिएगा, एक थैला है, इसमें जो गोलियां भरी गई हैं वो नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके, मालिनी एक लेडीज है, मतलब वो झांकती नहीं है, ठीक है ना, उसमें एक गोली निकालती है। ठीक है, एक गोली को क्या कर रही है? निकाल दे रही है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली होगी, संतरे की महक वाली होगी, महक वाली होगी। जरा समझ लो बात को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, ठीक है, महक वाली है, लिख लीजिए। तो अब जरा समझो, और नेक्स्ट नंबर 2 पूछ रहा है नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है। जरा समझिए भैया मेरे, क्या हमने कहानी यहीं से शुरू किया था। एक थैली है, थैली में नींबू की महक वाली क्या भरी गई हैं? गोलियां भरी गई हैं। इसमें गोलियां हैं नींबू की महक वाली। मालिनी बेचारी करती क्या है? बिना झांके ताकि उसमें से एक गोली निकाल लेती है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रायिकता है कि संतरे की महक वाली गोली होगी।
अरे भैया जरा सोचो, इधर देखिए, इसको हल हम लोग करते हैं। क्या इसका आंसर क्या होगा जरा देखो। अब संतरे की महक वाली गोली होगी, इसकी क्या प्रायिकता है? तो जरा आप दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ कि अब इस थैले में तो नींबू की महक वाली गोलियां हैं। कौन सी महक वाली गोलियां हैं? नींबू की महक वाली गोलियां हैं। तो काय का संतरे की महक वाली गोलियां कभी नहीं आएगी, ठीक है ना। अरे भैया नींबू की महक वाली गोलियां हैं तो संतरे की महक वाली गोली आने वाली नहीं है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अरे भाई आप सोचो जरा, नहीं हो सकता है। आप रखे हैं नींबू, आ जाए महक संतरा का आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा सोचो। तो अब कहने का मतलब मेरा यही है कि ये नींबू महक वाली गोलियां हैं और इसमें संतरे की बात हो रही, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात यह क्या है? असंभव प्रायिकता है। अतः यह असंभव प्रायिकता है और इसका मान क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। तो आप समझ पा रहे हैं पहले का आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। नेक्स्ट क्या होता है? नींबू की महक वाली गोलियां, ठीक है। तो अब बताओ, थैला तो नींबू वाली की है, तो संतरे वाली की आने वाली तो नहीं है। तो नींबू की महक वाली गोली है तो नींबू महक आएगी। तो लिखेंगे अतः यह क्या होगा? यह संभव प्रायिकता होगा। यह संभव प्रायिकता होगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। पढ़ के आए हो आप लोग, असंभव प्रायिकता का मान 0 होता है और असंभव प्रायिकता या निश्चित प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से मैनेज करते चलिएगा, फेयर बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है? 7 नंबर कर रहा है साथियों। क्या कर रहा है? बहुत मजा आने वाला है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों की एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर दिया है 0.992, ठीक है। 9 कितना दिया है? 2 दिया है। इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि होने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछ रहा है। देखो अब याद करो, फिर वही हम आपको बताए थे, वी नो दैट हम जानते हैं। क्या जानते हैं साथियों? बताइए जल्दी से। हम जानते हैं कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना हो जाएगा? 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब समझो, प्रायिकता नहीं का वैल्यू दिया है, तो जरा नोट करो, क्या प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है बराबर 0.992 इक्वल टू कितना दिया है? 1 दिया है। अरे बोलो ना, कितना दिया है? 1 दिया है। इसकी वैल्यू चाहिए ना, ये प्लस है, चल भैया इधर भेज दो इसको। तो क्या हो जाएगा कि प्रायिकता है इक्वल टू 1 माइनस 0.992 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, इसको जब घटाएंगे 0.00 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। देख पा रहे हैं ना कितना आसान है। तो ये वाला फार्मूला हमें बहुत हेल्प दे रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट करते चलिएगा। एक एक सवाल को आप नोट करते चलिए। अगर आप फेयर बनाने रहेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस बन जाएगा। देखिए अब सवाल नंबर 8 देखिए। एक थैले में, एक थैला है, ठीक है, 3 लाल, इसमें 3 लाल क्या है? गेंदे। 3 लाल गेंदे और 5 काले गेंदे। क्या है? काले गेंदे हैं और इसमें लाल गेंदे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं और आपसे पूछ लें कि टोटल गेंदे कितनी हो जाएंगी? 8। अभी अब निकालेंगे, अभी 1 मिनट रुक के रखिए, ठीक है। अब कह रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाल होने की क्या प्रायिकता हो, लाल होने की प्रायिकता। और दूसरा नंबर पूछ रहा है लाल नहीं होने की प्रायिकता। लाल नहीं होने की, लाल नहीं हो तब इसकी प्रायिकता क्या होगी, और लाल होगी तब इसकी प्रायिकता क्या होगा? जरा समझ लो आप लोग क्या कर रहा है। अब एक क्या है? एक थैली है, इसमें 3 लाल गेंदे हैं और 5 क्या हैं? काले गेंदे हैं। और किसी ने इसमें से यादृच्छिकता, रैंडम, इसमें से कोई एक गेंद निकाल लिया। तो आप बताओ कि लाल होने की क्या प्रायिकता और लाल नहीं होने की क्या प्रायिकता होगी। तो जरा समझो, पहली बात तो हमें चाहिए कुल संभावना। क्या चाहिए साथियों? कुल संभावना, कुल संभावना। अब याद रखिएगा, ये मत भूलिएगा, अगर ऐसे कहीं सवाल पूछे तो पहले कुल संभावना निकाल लो। अब कुल संभावना मतलब कुल कितना आइटम है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, क्योंकि लाल 3 और काली गेंदे 5, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा 8।
अब बात फंस रहा है लाल होने की क्या प्रायिकता है, तो लिखेंगे लाल होने की, इसको हल कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो लिखेंगे लाल होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर बराबर क्या होता है, क्या होता है, आने की संभावना, क्या होता है, आने की संभावना, संभावना बटे का कुल संभावना, बटे का कुल संभावना। याद रखिएगा क्या चीज, कुल संभावना कितना साथियों, जल्दी बताइए, कुल संभावना कितना है, जल्दी बताइए। कुल संभावना 8 है, क्या है, 8। आने की संभावना किसका, लाल का, लाल कितना है 3, तो 3 बटे का कितना हो गया, 8 हो गया। देख पा रहे हैं कितना मजा आ रहा है। अब लाल नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है, तो लाल नहीं है, देखो डायरेक्ट लगाएंगे, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, आने की संभावना, सूत्र बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आने की संभावना बटा कुल संभावना, याद रखिएगा। अब बताइए पहले कुल संभावना, तो कुल संभावना कितने हैं, 8 है ना, अरे बोलिए, और आने की संभावना किसका, लाल नहीं है, अरे भैया लाल नहीं होगा इसमें तो काला होगा, तो कितना हो जाएगा 5 बटे का 8। तो देख पा रहे हैं ये आपका ये 8 नंबर सवाल पूरा हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए मिटाते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी विदाई कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 9। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है साथियों, एक डिब्बे में, एक डिब्बा है, फिर वही कहानी बार बार चल रहा है। एक डिब्बा है, इसमें 5 लाल, फिर वही कंचे हैं, ठीक है, कंचे माने कांच की गोलियां, और 8 सफेद, कैसे हैं 8 सफेद हैं, और 4 हरे कंचे हैं, कैसे हैं 4 हरे कंचे हैं। कंचे माने क्या होता है, कांच की गोलियां होती है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिकता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा कि निकाला गया कंचा पहला नंबर लाल होगा, क्या होगा लाल, और दूसरा नंबर क्या होगा सफेद, क्या होगा सफेद होगा, और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हरा नहीं है, हरा नहीं है, हरा, ठीक है ना, नहीं है। यही तो प्रश्न है, तो जरा समझो। अब ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सफेद है और क्या लाल है, ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो जरा समझिएगा। अब देखिए आप लोग अपने हिसाब से बना के लिखिएगा, हमारा काम है कि हम अपने सिस्टम से आपको समझा, सवाल समझिए, क्योंकि अगर सवाल समझ में आ गया तो आप बहुत सारे मेथड है लगाने के तरीके, आप अपने सिस्टम से सजा बजा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब आप ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना, संभावना बटे का कुल संभावना, बटे का कुल संभावना, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है सर जी कुल संभावना कहाँ है, तो कुल संभावना निकाल लो ना जल्दी से, कैसे, कुल संभावना इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखिए, यहां देख रहे हैं ना 8 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो गया, और कुल संभावना कितना आ गया 17, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि कुल संभावना यहां आ गया 17, मतलब कुल संभावना अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या कि जितना प्रोडक्ट दिया रहेगा सबको ऐड कर लो, टोटल का टोटल, चाहे 3 गो 4 गो कुछ भी दिया है ऐड कर लो। कुल संभावना 17 आ गया। आने की संभावना किसका, लाल, और लाल कई ठो है 5 ठो, तो 5 बटा कितना हो गया 17। आप देख रहे हैं पहला आंसर आपका आ गया 5 बटे का 17। अब देखिए सफेद है, इसकी भी तो प्रायिकता चाहिए, तो प्रायिकता बराबर आपको पता है क्या होता है, आने की संभावना, क्या होता है आने की संभावना बटे का कुल संभावना। देखो सूत्र बार बार मैं क्यों लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, आप याद कर लो, बार बार लिखा करो, याद हो जाएगा। कुल संभावना पहले लिखो 17, एक काम खत्म कर दो। अब बात आती है आने की संभावना किसका, ये बेचारा सफेद वाला का, सफेद व्हाइट, व्हाइट कितना है 8 है, तो 8 बटे का 17 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरा नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, ठीक है, हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना, संभावना बटे का कुल संभावना, बटे का कुल संभावना इक्वल टू, कुल संभावना कितना है आप देख पा रहे हैं, टोटल संभावना कितना है 17 है, और आने की संभावना किसका, हरा नहीं है, अरे भैया हरा नहीं है तो हटा दो, तो सफेद तो लाल होगा, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना,
तो कितना हो जाएगा 13/17। कितना आसान है, इतना सस्ता है कि आप कुछ पूछिए मत। छोटे छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं 6, 7, 8 के। इतना आसान है, इतना आप लोग बेसिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो सवाल और बनाते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है साथियों सवाल नंबर 10 कह रहा है एक पिग्गी बैंक। अच्छा पिग्गी बैंक का मतलब जानते हैं आप? मतलब वही गुल्लक, मतलब जो गुल्लक होता है वो बना नहीं रहता है किसका, मिट्टी वाला, वही गुल्लक की बात कर रहा है। तो पिग्गी बैंक का मतलब होता है गुल्लक, ठीक है। अब 50 पैसे के 100 सिक्के, एक गुल्लक है उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। कितने हैं, 100 सिक्के हैं, याद रखिएगा। और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ठीक है ना, 50 सिक्के हैं। कितने, 50 सिक्के हैं, याद रखिएगा। और 2 रुपए के कुल टोटल कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं। कितने हैं साथियों, 20 सिक्के हैं। और अगर बात करें 5 रुपए के, 5 रुपए की अगर हम बात करें तो 5 रुपए कुल 10 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं। तो आपको कुल संभावना चाहिए, तो कुल संभावना इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या चाहिए, कुल संभावना चाहिए। और कुल संभावना के लिए आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड तो करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जरा ऐड करो तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये दोनों मिला के कितना हो गया 150, और कितना हो जाएगा 180, 180 सिक्के हैं टोटल। तो कुल संभावना तो भैया मेरे कितना आ गया, 180 आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको तो देख लो। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर 50 पैसे का होगा, इसकी क्या प्रायिकता है, ठीक है। और नंबर 2 पूछ रहा है कि 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। देखो आप लोग कर सकते हो, बार बार सवाल पढ़ो। हमने कहा ना कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता, एक बार 2 बार पढ़ो तो पहले, आप पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। अब देखो इसकी प्रायिकता निकालना है तो फिर वही शुरू कहानी, पहले वाला क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे का कुल संभावना, ठीक है। अब कुल संभावना अगर हम बात करें तो कुल संभावना देख रहे हैं कितना है, 180 है। अरे बोलो भैया 180 है। आने की संभावना किसका, 50 पैसे का। तो 50 पैसे का कुल कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के। तो 100 यहाँ देखिए ये और ये कट जाएगा, इसको कटाएंगे तो कितना जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 9 का 18। तो देख पा रहे हैं 5 बटा कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब 5 रुपए का नहीं होगा, तो 5 रुपए का नहीं होगा तो इसका भी तो प्रायिकता चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू आप जानते हैं क्या, आने की संभावना बटे का कुल संभावना। अब कुल संभावना टोटल कितने, 180 है। अब आने की किसका, 5 रुपए का नहीं होगा। अब 5 रुपए का नहीं होगा तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ो फटाफट, तो 170 आएगा कि नहीं आएगा। तो 170 लिख लो, 1 0 से 1 0 विदाई होगा तो कितना आ जाएगा, 17 बटे का 18 हो गए। देख पा रहे हैं आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कितना आसान है, कितना आसान है, बेसिक आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट अगर इसका पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।